जय हिंद दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आप सभी का आज के इस महत्वपूर्ण सेशन में। आज हम विश्व की सभी प्रमुख नदियों से संबंधित एमसीक्यू के ऊपर बात करेंगे। देखिए, हम सिर्फ उन्हीं नदियों को देखेंगे जहां से प्रश्न बनता है। आज का सेशन आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, तो आप सेशन में लास्ट तक बने रहेंगे। छोटा सा सेशन है, मात्र मान के चलें 10 मिनट का, तो आप पूरे ईमानदारी से इसमें बने रहिए। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है। अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से जो विश्व की सबसे बड़ी नदी है वो कौन सी है? तो दोस्तों, इसमें राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, अमेजन नदी। देखिए, जिन भी प्रश्न का आपको जवाब आता है आप कमेंट में हमें ज़रूर बताएं, ठीक है। देखिए, ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सभी के सभी प्रश्न किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। दूसरा प्रश्न क्या है, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है? तो दोस्तों, प्रश्न नंबर दूसरे का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जायरे। जायरे को कोंगो नदी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो कांगो या कोंगो, तो फिर आप ये भी याद रखेंगे, ठीक है। प्रश्न नंबर तीसरा देखिए, निम्नलिखित नदियों में से कौन सबसे लंबी है? तो इन निम्नलिखित में से आपको ढूंढना है। तो ये इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस आईएएस के 2007 में पूछा गया है, ठीक है। तो प्रश्न नंबर 3 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, अमेजन। तो यहाँ निम्नलिखित से था, अगर विश्व में पूछा जाए सबसे लंबी नदी दोस्तों, तो वो आपको पता होगा, वो है नील नदी, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पे जो दिए गए ऑप्शन है इसमें अमेजन करेक्ट होगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी है? तो प्रश्न नंबर 4 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अमेजन नदी, ठीक है। तो याद रखेंगे, विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है, और यूएसए में मछली के पंजे जैसा आकृति बनाने वाली नदी मिसिसिपी है, और भारत की सबसे लंबी नदी गंगा है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा देश नील नदी द्वारा अपवाहित नहीं है? ठीक है। तो इसमें अगर हम राइट आंसर की बात करें प्रश्न नंबर 5 में, तो चाड है, ये नील नदी के पानी से अपवाहित नहीं है। बाकी इथियोपिया हुआ, सूडान हुआ, युगांडा हुआ, ये नील नदी से प्रभावित होते हैं, अपवाहित होते हैं, ठीक है। नील नदी, यहाँ पे देखिए नीली नील नदी, जो जैसे मान लीजिए नील नदी का निर्माण 2 शाखाओं से होता है मिलके, ठीक है। तो एक है नीली नील नदी और एक है वाइट नील, ठीक है। तो यहाँ पे आपसे प्रश्न है, जो नीली नील नदी है वो किस झील से निकलती है? देखिए, ये यूपी आरओ एआरओ में पूछा हुआ प्रश्न है, ठीक है। देखिए, सभी प्रश्न कहीं ना कहीं पूछे गए हैं। तो प्रश्न नंबर 6 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है। कहाँ से निकलती है? ताना झील से। आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ताना झील कहाँ पे है, इथियोपिया में, इरिट्रिया में, या फिर जिबूती में, ठीक है। प्रश्न नंबर 7 देखिए, एशिया की निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण को प्रवाहित होती है? प्रश्न नंबर 7 बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए यूपीपीसीएस 2010 का प्रश्न है। इसमें जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी है, साल्विन नदी, ठीक है। तो साल्विन नदी किधर को प्रवाहित होती है? दक्षिण को प्रवाहित होती है, ठीक है। प्रश्न नंबर 8 देखिए, एशिया की सबसे लंबी नदी है? तो दोस्तों, एशिया की जब सबसे लंबी नदी की बात होगी तो इसमें ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। चाइना की जो यांगसी नदी है ये एशिया की सबसे लंबी नदी है, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए विश्व की शोक किसको बोलते हैं, तो हांगो नदी को बोलते हैं, ये हमें पता होना चाहिए, ठीक है। काला सागर में गिरने वाली नदी है? तो दोस्तों, प्रश्न नंबर 9 का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, जो डेन्यूब है, ठीक है। तो ये किस में गिरता है दोस्तों? काला सागर में गिरता है, ठीक है। चलिए अब हम बात करेंगे अगले प्रश्न पे। वोल्गा नदी कहाँ गिरती है? दोस्तों, प्रश्न नंबर 10 का राइट आंसर है, आप बताएं। इसमें राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, कैस्पियन सागर में। वोल्गा नदी कहाँ पे गिरती है? कैस्पियन सागर में। कैस्पियन सागर विश्व का सबसे बड़ा झील है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से। और अगर हम खारे पानी की झील की बात करेंगे तो भी ये विश्व का सबसे बड़ा झील होगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटियों से निकलती है? ठीक है। तो रिफ्ट वैली में से कौन सी निकलती है? इसमें ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, राइन नदी, ठीक है। तो ये आपको जर्मनी में देखने को मिलेगी, और इसको यूरोप में बोलते हैं दोस्तों व्यापारिक नदी, ठीक है, व्यापार की नदी। यहाँ पे देखिए प्रश्न नंबर 12 क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी एशिया से संबंधित नहीं है? तो देखिए, हुआंगहो नदी किससे संबंधित है? एशिया से, बिल्कुल। आमूर, नाइजर, अब देखिए यहाँ पे नाइजर की बात करेंगे तो ये अफ्रीका से संबंधित हो जाती है, ठीक है। बाकी आपको आमूर देखने को मिलेगा रूस और चाइना के बाउंड्री पे। और उसके बाद हमने अभी बात की थी साल्विन नदी की, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, आप याद रखेंगे। प्रश्न नंबर 13 देखिए क्या है, अफ्रीका की कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है? तो दोस्तों, प्रश्न नंबर 13 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, जो लिम्पोपो है, ये क्या करती है? मकर रेखा को 2 बार काटती है। कर्क रेखा को दोस्तों भारत में जो माही नदी है वो 2 बार काटती है। और हमने ये भी बात किया है, भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है कांगो नदी, जिसको हम जायरे के नाम से भी जानते हैं।
यहाँ पे एक महत्वपूर्ण बात मैं आपसे शेयर करूँगा, ठीक है, कि आप लोग ना वीडियो वॉच करते हैं, ठीक है, लाइक नहीं करते, सब्सक्राइब नहीं करते, क्यों नहीं करते, ठीक है, फीडबैक में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, महावेली गंगा एक नदी है कहाँ की? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, श्रीलंका की, ठीक है। प्रश्न नंबर 15 देखिए क्या है, हिमानी झील इटास्का निम्नलिखित नदियों में से किस एक का स्रोत है? तो दोस्तों इटास्का झील मिसिसिपी नदी का स्रोत है, ऑप्शन नंबर बी इसमें करेक्ट होगा, हमें पता होना चाहिए। चलिए अगला टॉपिक देखिए क्या है, यूरोप की कौन सी नदी कोयल नदी के नाम से जानी जाती है? प्रश्न नंबर 16 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, राइन नदी को कोयल की नदी के नाम से जानते हैं। और राइन नदी रिफ्ट घाटी में बहती है और इसको हम व्यापार की नदी भी बोलते हैं यूरोप में, ये भी हमें पता होना चाहिए, ठीक है। यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? दोस्तों प्रश्न नंबर 17 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, वोल्गा नदी है, ठीक है। निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम भूमध्य रेखा के समीप से होता है? तो दोस्तों निम्नलिखित में से अगर बात करेंगे तो इसमें आपकी कौन सी हो जाती है? अमेजन है, नील है, जम्बेजी है और इरावदी है। तो प्रश्न नंबर 18 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, नील नदी, ठीक है। ये भूमध्य रेखा के समीप से निकलती है, ठीक है। चलिए बात करते हैं अन्य प्रश्नों पे। विश्व की सर्वाधिक विश्वासघाती नदी किसको कहा जाता है? हमने इसके ऊपर बात किया था, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाता है, हुआंगहो नदी को, ठीक है। क्योंकि इसमें मतलब जो आप एक हवा की बात करें बुरहान, ठीक है, तो ये लाकर बार बार इसमें धूल मिट्टी बालू जमा करती है, जिसकी वजह से क्या होता है, हुआंगहो नदी में बाढ़ आता रहता है, ठीक है। तो आप याद रखेंगे। किस नदी को यूरोपीय व्यापार की जीवन रेखा कहा जाता है? तो उम्मीद करूंगा इस प्रश्न का जवाब आप जरूर दें। इसमें राइट आंसर तो ऑप्शन नंबर बी है, राइन नदी, ठीक है। निम्नलिखित में से किस नदी को तेल नदी के नाम से भी जाना जाता है? तो प्रश्न नंबर 21 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, नाइजर नदी को तेल नदी के नाम से भी जानते हैं। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न पे। एशिया की विशाल नदी मेकांग निम्नलिखित देशों में से किसमें नहीं बहती है? तो दोस्तों प्रश्न नंबर 22 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, ये मलेशिया में नहीं बहती है बल्कि चीन से निकलती है, कंबोडिया में बहती है और लाओस में भी बहती है। नाम क्या है? मेकांग, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, मरे डार्लिंग नदी कहाँ पर बहती है? तो दोस्तों ये ऑस्ट्रेलिया की बहुत प्रसिद्ध नदी है, मरे डार्लिंग। नील नदी कहाँ गिरती है? तो दोस्तों नील नदी गिरती है भूमध्य सागर में, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, ठीक है। नील नदी व्हाइट नील और फिर ब्लू नील से मिलकर बनती है। व्हाइट नील आपकी निकलती है कहाँ से? ये निकलती है आपके विक्टोरिया झील से, जबकि जो अगर बात करें नीली नदी का, ठीक है, तो नीली नदी निकलती है ताना लेक से, ठीक है, ताना झील से। हमने इसके ऊपर बात किया है। यहाँ पे देखिए कौन सी यूरोपीय नदी ब्लैक फॉरेस्ट से निकलकर काला सागर में मिलती है? प्रश्न नंबर 25 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, डेन्यूब नदी, ठीक है। चलिए बात करते हैं ओम नदी किस में गिरती है? तो दोस्तों प्रश्न नंबर 26 का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी, आर्कटिक सागर में ओब नदी गिरती है, ठीक है। यहाँ पे देखें अगला प्रश्न, किस नदी को चीन का शोक कहा जाता है? तो दोस्तों अभी हमने बात किया था, हुआंगहो को विश्व का जब विश्वासघाती कहा जा सकता है तो चीन का शोक तो कहलाता ही कहलाता है, ठीक है। इसकी वजह से चीन में बाढ़ आती रहती है, हमें पता होना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न देखिए, लंबाई के घटते क्रम में विश्व की लंबी नदियों का मतलब आपको सीरीज यहाँ पे रखना है, वो भी लंबाई के घटते क्रम में। तो प्रश्न नंबर 28 का राइट आंसर देखें तो क्या होगा? तो सबसे लंबी नील है, उसके बाद अमेजन है, उसके बाद मिसिसिपी, उसके बाद मिसौरी। ऑप्शन नंबर डी इसमें आपको करेक्ट दिख रहा है, ठीक है। एशिया की निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण को प्रवाहित होती है? तो दोस्तों प्रश्न नंबर 29 का जो राइट आंसर है क्या होगा आपके लिए? ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है, ठीक है। तो एशिया की निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण को प्रवाहित होती है? तो साल्विन नदी किधर को प्रवाहित होती है? दक्षिण को, ठीक है। विश्व की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? दोस्तों प्रश्न नंबर 30 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, अमेजन नदी है, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 31 देखिए क्या है, विश्व की सबसे लंबी नदी है? तो दोस्तों विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। ये आपको कहाँ से देखने को मिलेगा? व्हाइट नील और ब्लू नील से मिलकर ये बनती है, ठीक है। तो दोस्तों अगला चैप्टर हम प्रमुख झीलें देखेंगे और तब तक के लिए आप सेशन में बने रहिएगा, ठीक है। और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और ऐसे ही इंटरेस्टिंग सेशन हम लेके आते हैं, तो जिसके लिए आप लाइक करके और वीडियो को शेयर कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, धन्यवाद और जय हिंद जय भारत, अपना ख्याल रखिए।